हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस एप्टीट्यूड सीरीज। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यार अक्सर लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं कोई फॉर्मूले नहीं देखने वाला क्योंकि फॉर्मूले अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। आज मैं बताऊंगा बिना फॉर्मूले के कैसे परम्यूटेशन के सम और कॉम्बिनेशन के सम सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। पहले हम बेसिक बता देता हूँ। आज हम परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे और उसके रिलेटेड बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर दे। ये सवाल के पहले तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि भाई परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन बोले तो क्या, सीटिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे अपन बिठाते हैं, हाँ इसको वैसा ना वैसा। फॉर एग्जांपल आपने कभी इंग्लिश पेपर दिया है, इंग्लिश एग्जाम दिया है, उसमें 3 टाइप के पेपर, 3-4 चीजें एक साथ आती है। एक होता है पैसेज, एक होता है पैसेज, दूसरा क्या होता है पोएम्स, दूसरा क्या होता है पोएम्स। तो पोएम्स को मैं के लिखूंगा कविता, ताकि पैसेज और पोएम का पी ना मिले। और तीसरी होती है राइटिंग स्किल्स। तीसरी चीज क्या होती है, राइटिंग स्किल, जिनको हम कहते हैं ग्रामर या फिर कॉम्पोजिशन। तो सबके अलग अलग अप्रोच रहते हैं। कोई पहले ग्रामर और कंपोजिशन करता है, उसके बाद ये अपना कविता करता है, फिर पैसेज करता है, कोई पैसेज पहले करता है। तो अपने को पूछा गया है कि तीन पोजीशन है, तो कितने वेज में इन चीजों को लिखा जा सकता है, कितने वेज में ये अप्रोच सॉल्व की जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने क्या किया, वो पहले पैसेज करेगा, फिर कविता करेगा, फिर राइटिंग स्किल्स करेगा। कोई क्या करता है, पहले पैसेज करेगा, फिर राइटिंग स्किल्स करेगा, फिर कविता करेगा। कोई क्या करता है, पहले कविता करता है, फिर पैसेज करता है, फिर राइटिंग स्किल्स करता है। कोई पहले कविता करता है, राइटिंग स्किल्स करता है, फिर पैसेज करता है। कोई क्या करता है, पहले राइटिंग स्किल्स करता है, फिर पैसेज करता है, फिर कविता सॉल्व करता है। कोई राइटिंग स्किल्स करता है, कविता करता है, पैसेज करता है। तो भाई ये 6 तरीके हैं इनको बनाने के, ये 6 तरीके। तो कितने वेज हैं इन तीनों को भरने के, देयर आर 6 वेज। तो भाई एग्जाम में अगर आपको मैं पूछ लूं कि एप्टीट्यूड में आपको करना है, तो क्या आप इस तरह से निकालते तो नहीं बैठेंगे, ठीक है। कोई ना कोई तो अप्रोच सी है। तो मैं आपको बताता हूँ अप्रोच क्या है, मैं आपको क्या बताता हूँ अप्रोच क्या है और बिना फॉर्मूले के कैसे यूज कर सकते हैं। 3 पोजीशन दी गई है, 3 पोजीशन को भरना है और अल्फाबेट्स कितने, 3, ठीक है। तो जब मैं पहली पोजीशन भरूंगा, फर्स्ट पोजीशन भरूंगा, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है। जब पहली पोजीशन भर रहा हूं तो मेरे पास 3 लेटर है, तो मैं तीनों में से कोई भी एक ले सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 ऑप्शन है। अब 3 थे, उसमें से एक तो गया ना, पहला लेटर मैंने भर चुका, तो या इन तीनों में से कोई 2 ही लेटर में यहां पे भर सकता हूं। अगर आप अच्छे से समझो, 3 लेटर थे पहले के लिए, समझो 3 आपको खाने की डिश है, समझ रहे हो। आपको पहला 3, आपके पीछे एक दोस्त है और आपके पीछे दूसरा दोस्त है। इनिशियली 3 खाने की डिश है, पानी पूरी है, वड़ा पाव और मिसल पाव। तो तीनों में से आप कोई ले सकते हो, एक, तीनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। तो आपने समझो पानी पूरी, मिसल पाव, वड़ा पाव में से एक भी चीज ले ली, तो बची पीछे वाले के लिए कितनी चीजें बची, तो ये पीछे वाला है, तो उसके लिए कितनी चीजें बचेगी, 2 ही बचेगी। उसी तरह से सेकेंड अल्फाबेट के लिए 2 ही बचेगा, 2। थर्ड के लिए तो एक ही बचा ना, 3 चीजें थी, तीनों में से पहले वाले को 3 ऑप्शन थे, सेकंड वाले को कितने ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन थे, और थर्ड वाले के लिए कोई ऑप्शन है, 1 है। सिंपल सा, बीच में कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन डालना है। कितना हो गया, 6। तो 6 तरीकों में भाई मैं इनको लिख सकता हूं। इनिशियली अगर जो पहला डैश है, पहला पोजीशन है, उसके लिए सब ऑप्शन रहते हैं। सेकंड पोजीशन में क्या होता है, एक ऑप्शन उसमें से निकल जाता है। तो 3 थे, तो तीनों में से एक निकल गया, तो कितने बचे, 2। और तीसरे पोजीशन में 2 निकल जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि 2 पोजीशन फिल हो चुकी है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा। अगर 3 चीजें, 3 अल्फाबेट है, तो टोटल 6 हो गए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहा तो कोई बात नहीं, पहले पूरा वीडियो देख लो, आपको पूरे पल्ले पड़ जाएगी चीजें, ठीक है। तो पहला सवाल लेते तो आपको और अच्छे से समझेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद डिजिट 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ठीक है। और क्या दिया गया कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो पिछला हमने देखा था, उसमें हमने एक भी डिजिट रिपीट नहीं किया था। क्या बोला है, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब ये जो नंबर है, 4 डिजिट नंबर लिखने हैं मेरे को, 4 डिजिट नंबर। मैं इन नंबरों से कितने सारे 4 डिजिट नंबर बना सकता हूँ, कितने तरीकों में मैं इन नंबर को लिख सकता हूँ 4 डिजिट नंबर्स में। और एक भी बार वो डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। मैं पहला वाला सम पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो पहले क्या करो, 4 डैश बना दो, 3, 4, ठीक है। कितने बनाने, 4 डिजिट नंबर बनाना। तो पहले में मेरे पास ऑप्शन कितना होगा, टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 7 ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये नॉट रिपीटेड है,
फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 7 ऑप्शन होंगे। सेकंड में क्या होगा, 7 नंबर थे, उसमें से एक तो चला गया, तो कितने बचे, 6। थर्ड में क्या होगा, 7 नंबर थे, 2 चले गए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बची है, 5। फोर्थ में क्या होगा, 7 नंबर थे, उसमें से 3 नंबर तो कोई ना कोई तो सिलेक्ट हो गए ना, तो कितने बचे मेरे पास, 4। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 7 6 का कितना होता है, 42। 42 5 का करूंगा मैं तो होता है 210, और 210 इंटू 4 तो कितना होता है, 800 एंड 210, हाँ 40, 840। तो ये क्या था, रिपीट नहीं हो रहा, एक भी चीज मैंने रिपीट नहीं करी, समझ रहे हो। अब रिपीट में क्या होगा, 4 डैश बना दो भाई, ठीक है, 4 डैश बना दिए। क्या बोला है कि रिपीट हो सकते, तो स्टार्टिंग में मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज थी, कितने तरीके, 7 तरीके, ठीक है। अब सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सवाल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब लोग अक्सर सोचते हैं अंदर के नंबर कुछ मैटर नहीं करते भाई, अंदर नंबर क्या दिया क्यों दिया मेरे को नहीं करना है, मेरे को ये मैटर करता है कि कितने हैं और मैं उसको करूंगा। और ये 840 कोई नंबर का एडिशन नहीं है, ये 840 तरीके हैं। 840 क्या है, 840 तरीके हैं कि मैं 840 तरीकों में इन नंबरों को 4 डिजिट में लिख सकता हूं बिना रिपीट करे, ये समझा। तो पहला जब रिपीट कर रहा हूं तो पहले मेरे पास 7 ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब सेकंड में भी मेरे पास 7 ऑप्शन होंगे क्योंकि मैं वो नंबर वापस रिपीट कर सकता हूं। अभी थर्ड में भी मेरे पास 7 ऑप्शन होंगे क्योंकि मैं वो नंबर वापस रिपीट कर सकता हूं और वापस 7 होंगे। तो मेरी बात समझ रहे हो, रिपीटेड में मेरे पास सारे ऑप्शन एज इट इज होते क्योंकि मैं वो नंबर वापस लिख सकता हूँ यार, मेरी बात समझ रहे हो। नॉट रिपीट होता तो एक एक नंबर कम होता है, जैसे यहाँ पे नॉट रिपीटेड है, मतलब एक नंबर जो ले लिया वो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन भाई यहाँ पे तो मैं ले सकता हूँ। तो अभी इसका कैलकुलेशन क्या है, देखो 7 का क्यूब मेरे को पता है 343 होता है, इंटू 7 कर दो ना, 7 3 का कितना होता है 21, यहाँ पे 7 4 का होता है 28, 29 30, 7 3 का कितना होता है 21, 21 प्लस 3 24। तो 3401 तरीके हैं अगर मैं इन नंबरों को 4 डिजिट में लूं, 3401 तरीके इन नंबरों को मैं 4 डिजिट में 4 डिजिट में लूं, समझ रहे हो, और उनको मैं रिपीट भी करूं तो, और रिपीट ना करूं तो 840 तरीकों में मैं इन नंबरों को लिख सकता हूं। तो ये तो पहला एग्जांपल था, आगे एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा हटाते क्वेश्चन को, क्या आगे आते। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 0। तो एक चीज मैं बता दूं भाई, 0 ना बड़ा खतरनाक आदमी है, 0 ना बड़ा खतरनाक नंबर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब ये चीज आए ना तो सावधान हो जाना। क्या हो जाना, सावधान हो जाना। सवाल पिछले जैसे ही है लेकिन यहाँ पे क्या नई चीज पिक्चर में आ गई, 0। क्या आ गया नई चीज, पिक्चर में आ गया 0। तो पहला क्या, नॉट रिपीटेड, तो एनआर के लिए निकालना है, फिर क्या निकालना है, रिपीटेड, ठीक है। क्या पूछा है 4 डिजिट, तो 4 डैश बना दो। क्या पूछा गया 4 डिजिट, तो 4 डैश बना दो। अब क्या करना है भाई, अपने को क्या बोला है, कैन नॉट बी रिपीटेड। तो टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली बार मेरे पास ऑप्शन कितना आएगा, पहले मेरे पास 7 ऑप्शन आएगा। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं, अच्छा 7 6 5 4 भाई, ये हो गया 7 6 42, 42 5 अपना 210, 840 तरीके है। पिछले वाले की तरह इसमें नया क्या है, क्या नया, अरे नया है भाई, मेरी बात समझ रहे हो, क्या नया मैं बताता हूँ, समझो 7 तरीके हैं। 7 में से अगर पहला नंबर 0 आ गया, 7 में से पहला नंबर 0 आ गया, बाकी नंबर 1 2 3 हुए, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर बनता है क्या, नहीं बनता ना भाई, 4 डिजिट नंबर नहीं हो, 3 डिजिट नंबर होगा। मतलब जब पहली पॉसिबिलिटीज है तो पहली मेरे पास 7 पॉसिबिलिटी नहीं है, कितनी है, 6 है, इसको मैं नहीं लूंगा, कंसिडर नहीं करूंगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी बची, 6। तो पहले में कितनी है, 6। टोटल 7 नंबर थे, एक नंबर चला गया, बाकी सेम ऐसे ही है, टोटल 7 थे, एक चला गया, एक की पोजीशन हो गई, कितने बचे, 6। टोटल 7 थे, 2 चले गए, कितना बचा, 5। टोटल 7 थे, 3 पोजीशन चली गई, तो कितने बचे, 4। अब लगाओ मल्टीप्लीकेशन, 6 6 36 होता है, 36 5 होता है 180, और 180 को मैं 4 बार करूंगा तो 180 इंटू 4 तो 720 होता है, कितना होता है, 720 तरीके हैं, समझ रहे हो। इन नंबरों को लिखने के जब नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इन नंबरों को लिखने के जब नंबर रिपीट नहीं हो रहे, जब रिपीट हो रहे तो क्या फंड है, रिपीट हो रहे तो एकदम आसान है, पहले में 7 नहीं आएंगे। पिछले बार में सब 7 आ रहे थे, पहले में 7 नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि भाई 0 वाले को हम इनिशियली नहीं लेते, तो पहले में कितनी पॉसिबिलिटी है, 6।
बाकी फिर यहाँ पे भी 7 कुछ भी आए, 0 आए, कुछ भी आए, तिल लगाने का अपने को मतलब नहीं, पहला नंबर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, रिपीट भी हो रही है चीजें। यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी है। तो 7 का क्यूब अपने को पता है कितना होता है, 343 इंटू 6 कर दो। 6 3 का कितना होता है, 18। ठीक है, एक कैरी, 6 4 24 प्लस 1 25, 6 3 का 18 19 20। तो 2058 वेज है, 2058 वेज है इन नंबरों को लिखने के। अगर नंबर रिपीट हो रहे तो समझ रहे हो, अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2500 2000, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं, 58। समझ रहे हो यार, आप भी मेरे जैसे। 58 तरीके हैं इसको सॉल्व करने। अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या बोला गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर ग्रेटर देन 400, ये 400 है, कैन बी मेड विद द डिजिट 2 3 4 0 5 6 और डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब क्या बोला है कि 3 डिजिट नंबर, 3 डैश बना दिए भाई। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड विच आर ग्रेटर देन 400। ये जो डिजिट दिए गए आई होप आपको विजिबल तो होंगे भाई, क्या दिए गए लिख लेता हूँ ना यार, विजिबल नहीं होंगे तो 2 3 4 0 5 6। ये जो डिजिट दिए गए हैं मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाने, लेकिन नंबर है ना 400 से बड़े होने चाहिए भाई, नंबर 400 से बड़े होने चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है भाई, इन नंबर में से कौन से नंबर आएंगे फर्स्ट डिजिट में। फर्स्ट डिजिट में भाई 2 ले लूंगा तो 200 हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, 300 भी नहीं आएगा, ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, 0 नहीं आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी बची, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो तरीके कितने बचे, 3 पॉसिबिलिटी है। कितने, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है, ये 3 नंबर नहीं आएंगे। अगर आ गए तो भाई गलती से फिर वो 300 से छोटा हो जाए, 400 से छोटा आ जाता है। ये 300 नहीं है भाई, लोग सोचते हैं तूने 3 को लिया होगा 400 से बड़ा है। ये 3 तरीके, 4 5 6 तीनों आ सकते हैं। तो मैंने 3 तरीके लिखे, 100 नहीं लिखे मैंने, 300। लोग सोचते हैं यार 300 क्यों लिख रहा है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं, ये 3 तरीके 4 5 और 6, समझे। बाकी पीछे कुछ भी नंबर हो यार, 400 के बाद वो 400 से बड़े ही होने वाले। तो टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6। उसमें से 1 चला गया, कितने बचे, 5। 6 नंबर थे, उसमें से 2 चले गए, कितने बचे, 4। मल्टीप्लीकेशन ठोको पीछे, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 वेज। कितने तरीके, 60 के। तो लोग अक्सर ये भी सोचते हैं कि यार देख सुमित, तूने 2 नहीं लिया, 3 नहीं लिया, 0 नहीं लिया, मानता हूं, तूने 4 तो लिया है, लेकिन अगर तूने क्या यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन 400 है, क्या लिखा गया, ग्रेटर देन 400। अगर एग्जैक्ट 400 आ गया तो तू क्या करेगा, तो रॉन्ग हो जाए। अरे यार इधर क्लियरली दिया गया है कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। सवाल में क्या दिया गया क्लियरली कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। समझ रहे मेरी बात। तो अगर 400 भी आएगा ही नहीं, 400 ये 0 कभी रिपीट होगा ही नहीं ना भाई, ये जो 0 है वो रिपीट नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात। तो या तो यहाँ पे 401 होगा, 402 होगा, यहाँ पे कोई नंबर बदलेगा, तो अक्सर वो 400 के ऊपर ही आने वाला है। ठीक है, तो सब पहले में ध्यान देने का, बाकी तो प्रोसेस एज इट इज ही होता है। पहले में ध्यान देना है कि पहला नंबर कौन सा है। ठीक है, 400 से बड़ा तो वो नंबर इनमें से ढूंढने का कि 400 के कितने तरीके हैं, 400 से बड़े के, 400 और 400 के बड़े के। आगे बढ़ते आ जाते थर्ड में कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन 300 एंड 700 कैन बी मेड विद द डिजिट 1 4 3 0 5 6 और डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब 3 डिजिट नंबर पूछे, 3 डैश बना लो भाई। सवाल में क्या दिया गया है कि 3 डिजिट नंबर 300 और 700 के बिटवीन में होने चाहिए। तो दो एक फंडा बता देता हूं, अगर बिटवीन बोला गया हो ना तो 300 700 को नहीं देखने का, देखने का 301 टू 699। बिटवीन बोला गया भाई, आपको नहीं बोला गया कि 300 से। फ्रॉम बोला गया था कि फ्रॉम 300, तो मैं 300 को कंसीडर करता हूं। मुझे क्या बोला है, फ्रॉम नहीं बोला है, बिटवीन बोला है, बिटवीन 300 टू 700, यानी 301 से 699। ठीक है, तो अभी कौन से नंबर आएंगे, 300 से बड़े होने चाहिए, तो 1 आएगा, नहीं आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो कितने तरीके, 1 2 3 4, कितने तरीके भाई, 4 तरीके। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे 7 होता तो मैं वो भी नहीं लेता, क्योंकि केवल यहाँ पे तो कुछ और नंबर ही आने वाले, तो वो 700 से बड़ा हो जाता। ठीक है, अगर ये 7 होता तो मैं 7 नहीं लेता। क्यों पता है, क्योंकि कहा गया कि वो 700 से कम होना चाहिए और 300 से बड़ा होना चाहिए, इनके बिटवीन होना चाहिए। तो भाई 700 से देखो, 400 300 500 700, ये सब 300 से बड़े होंगे और 700 से कम होंगे। तो
4 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4। अभी पीछे का नंबर में कुछ मैटर नहीं है क्योंकि मैंने 100 वाला पहले ही ले लिया है। यहाँ पे क्या 300 और 700 के बीच में था। अब पीछे का अंदर के नंबर कुछ भी हो मतलब नहीं करता, समझ रहे हो? तो अंदर का नंबर सेम प्रोसीजर है। कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर थे, उसमें से एक नंबर की पोजीशन चली गई, कितने बचे? 5। 6 थे, उसमें से 2 चले गए, कितने बचे? 4। अब ये रिपीट नहीं हो रहा, ये तरीके है। लोग बोलते तेरा नंबर तो रिपीट हो रहा है, भाई ये तरीके है, समझ रहे हो? ये वेज है, ये मेरे नंबर नहीं है, ठीक है? तो 5 4 20, 20 4 80, 80 तरीके है। मैं इन नंबर्स को नहीं लिखा हूं, ये तरीके लिखा हूं कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, तो ये नंबर रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पे 80 वेज में आप इन नंबरों को 3 डिजिट में लिख सकते हो, जो नंबर 300 और 700 के बीच में आएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। जो नंबर 300 और 700 के बीच में आएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। अब देखते एक और प्रॉब्लम। सवाल में क्या दिया गया है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 विच आर डिविजिबल बाय 5 और डिजिट आर नॉट रिपीटेड। भाई अब थोड़ा पिक्चर में क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। क्या बोला है कि 4 डिजिट नंबर है, ऐसे कौन से 4 डिजिट नंबर पॉसिबल है जो डिविजिबल होते? इन नंबरों से कौन से 4 डिजिट आप नंबर बना सकते हो, कितने तरीकों में बना सकते हो, ठीक है? 4 डिजिट बनाने, लेकिन वो डिविजिबल होने 5 से। 1 2 3 4 क्या बनाने? 4 डिजिट नंबर बनाने जो होने चाहिए डिविजिबल 5 से। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है भाई? जब उसके लास्ट नंबर जो 0 या फिर 5 होता है। जब नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 होता है ना, तब वो 5 से डिविजिबल होता है। समझ रहे मेरी बात? तो अपने कुछ नंबर में 0 है क्या? 0 तो है नहीं, एक ही नंबर बचता है, 5 है। तो मतलब भाई एक तरीका है लास्ट नंबर होने का। कितना तरीका है? एक ही तरीका है। लास्ट नंबर आने के ऑप्शन कितने? इन नंबर में से सिर्फ 5 ही आएगा, तो एक तो चला गया, ठीक है? टोटल नंबर कितने थे? 7, उसमें से एक चला गया। तो इधर पहली पोजीशन में अभी एक तो चला गया टोटल 7 में से, तो कितने बचे? 7 थे, एक चला गया, कितनी बची? 6 पोजीशन। टोटल 7 थे, उसमें से 2 चले गए, कितना बचा? 5 पोजीशन। टोटल 7 थे, उसमें से 3 चले गए, कितने बचे? 4 पोजीशन, ठीक है? टोटल 7 थे उसमें, और हो गया भाई ऑप्शन। तो हमेशा याद रखना भाई, अभी यहाँ पे 0 नहीं है, 0 होता तो उसको किस तरह से सॉल्व करना हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखने वाले। लेकिन फिलहाल 0 नहीं है, तो एक ही पोजीशन बचती है, वो यहाँ पे लिख दी। बाकी प्रोसीजर सेम है भाई, ठीक है? 6 5 कितना होता? 30, 30 4 120। तो भाई 120 तरीकों में मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? इन नंबरों को मैं लिख सकता हूँ जो 5 से डिविजिबल भी होंगे। इन नंबरों को मैं 4 डिजिट में लिख सकता हूँ 120 तरीके से, जो 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल भी होंगे, ठीक है? अब आ जाते नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब ये थोड़ी हवाई प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा सा भारी कॉन्सेप्ट है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो नहीं भाई, मैं जानता हूँ आप भी मेरे जैसे ही हो, लेकिन हो जाए यार, मैं कर लिया तो आप भी कर सकते हो। चलो शुरू करते। सवाल में क्या दिया गया? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 विच आर डिविजिबल बाय 5। आप बोलोगे यार क्या है उसमें, लास्ट में 1 डाल दो, कितने है? 7 नंबर है, तो वही हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4। आंसर कितना आया? 6 आ जाए 30, 34 था 120। नहीं यार, रुलाओगे क्या? ये नहीं आएगा ना भाई। क्यों पता है? क्योंकि 0 पिक्चर में आ गया ना। तो 0 बंदा पिक्चर में आता है तो क्या पिक्चर में ट्विस्ट आ जाता है। सवाल में क्या दिया गया मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद डिजिट 0 1 2 3 4 5 6। 4 डिजिट नंबर है। अब डिनोमिनेटर में क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। तो कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। कितने हो गए? 2, ठीक है? तो बचे कितने नंबर? अगर इसमें से एक भी आया, 7 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक तो चला गया, तो बचे कितने? 6। आप यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते, क्यों पता है? अगर समझो 7 में से, समझो यहाँ पे 5 आया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये नंबर 5 आ गया लास्ट वाला, ठीक है? हमने क्या कहा था कि 7 नंबर में से एक चला गया, 6 ऑप्शन बचे। कितने बचे? 6। मैं कह रहा हूँ 6 कैसे? अगर 5 आ गया तो 0 भी तो आ सकता है ना, ऑप्शन में 6 ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 ले रहा हूँ, इन 6 में 0 भी तो आ सकता है यहाँ पे, और पहला नंबर 0 हो गया तो फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं होंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर लास्ट वाला 5 आ गया तो पहला नंबर में 0 में आ सकता है, तो मैं यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी नहीं लूंगा, तो आप बोलोगे यहाँ फिर 5 पॉसिबिलिटी लेते। 5 पॉसिबिलिटी मैंने ली समझो, और यहाँ पे अगर 0 आया तो ये 6 पॉसिबिलिटी होती है भाई। अगर 0 आ गया तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी पहला नंबर आता है।
तो इस तरह से कंफ्यूजन से कैसे बचे? तो एकदम सिंपल है भाई, क्या करने का, 1 2 3 4 डैश यहाँ पे बनाने का, 1 2 3 4 डैश दूसरे साइड में बनाने का। क्या करने का, 2 डैश बनाने के, एक साइड क्या लेने का 0, एक साइड लेने का 5। दो पॉसिबिलिटी आ रही है ना, एक साइड 0 लो, एक साइड 5 लो, ठीक है। तो अगर लास्ट के डिजिट में 0 आ रहा है, लास्ट के डिजिट में 0 आ रहा है, तो कितनी पॉसिबिलिटी पहले पोजीशन के लिए बचेगी, 6। लिख लो, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बचती है लास्ट में, दोनों में, ठीक है। 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, क्योंकि भाई 7 थे, 1 चला गया तो 6 बचे, ठीक है। 7 थे, 2 चला गया तो 5 बचे, 7 थे 3 चला गया तो 4 बचे। तो ये कितना होता है, ये 120 होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में 5 आ गया, लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब मैं कितनी लूंगा, लास्ट में 5 आ गया तो 0 में ले नहीं सकता, 5 पहले से चला गया, तो कितने बचे, 1 2 3 4 और 5, कितनी पॉसिबिलिटी, 5। 7 नंबर थे, 2 पोजीशन चली गई, तो कितना बचा, 7 नंबर थे, 2 पोजीशन चली गई, तो कितनी बची, 5 पोजीशन। 7 थे, 3 पोजीशन चली गई, कितना बचा, 4 पोजीशन। सिंपल, मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, ये तो बताया गया, 25 4 जा 100। तो कितने तरीके, 120 प्लस 100 कितने होते हैं, ये 100 यहाँ पे ऐड करना है आपको, 220 तरीके होते हैं भाई। इसको सॉल्व करने के कितने तरीके, 220 तरीके, समझो। तो जब इस तरह के अलग घुमा फिरा के सवाल देते हैं, तो आपको एक साइड इसको लिखना है, एक साइड इसको लिखना है, और दोनों को ऐड करना है। गलत कुछ भी नहीं है, अगर गलत आप यहां से करोगे तो गलत है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 220 तरीके। तो इस तरह के घुमा फिरा के सवाल देंगे तो आपको समझना है, ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हमारी आखिरी प्रॉब्लम पे। सवाल में क्या दिया गया, क्या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद डिजिट 1 2 3 4 5 विच आर इवन और ऑड। तो पहले हम इवन के लिए लेंगे, फिर ऑड के लिए लेंगे। क्या, पहले इवन के लिए सॉल्व करते हैं या फिर ऑड। इवन ऑड क्यों भाई, 2 बार एक ही सवाल को लिखने से मतलब नहीं है, तुम्हारे भाई की भी मेहनत होती है। तो पहले सवाल में अज्यूम करते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद डिजिट 1 2 3 4 5 विच आर इवन। पहले में क्या अज्यूम कर रहे हैं, इवन, और नंबर रिपीटेड नहीं है भाई, ठीक है। कितने 3 डिजिट नंबर पूछे गए, क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद डिजिट 1 2 3 4 5। भाई इवन नंबर क्या होता है, मैं पहले वो बता देता हूँ, कोई मेरे भाई लोगों को वो भी नहीं पता रहेगा। भाई इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। इवन नंबर वो होता है जिसके जो 2 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है पता है, जब उसके लास्ट नंबर में 2 के टेबल का कुछ भी आता है, यानी 2 4 6 8 ऐसा कुछ आता है, तब वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अपने में ये जो गिवन नंबर है उसमें से 2 में कौन आ रहा है, लास्ट नंबर में पहले वो डालना पड़ेगा ना भाई। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। 5 नंबर थे, एक पोजीशन चली गई, 5 नंबर थे, एक पोजीशन चली गई, कितनी पॉसिबिलिटी बची फिर, फर्स्ट के लिए 4, ठीक है। 5 नंबर थे, 2 चीजें चली गई, तो कितनी बचे, 3। 4 3 होता है 12, 4 3 होता है 12, 12 2 24। तो भाई 24 तरीके से मैं इन नंबरों को लिख सकता हूं, 24 तरीके से मैं इन नंबरों को लिख सकता हूं जो क्या आएंगे, इवन। तो ये किसका खेल था, इवन बाबा का। अब आ जाते हैं ऑड में। ऑड वो नंबर होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, यानी जिसके जो लास्ट नंबर है, जो इसका लास्ट नंबर है, इसमें 2 का टेबल नहीं आएगा भाई, 2 कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे कौन से नंबर है, 1 3 5। तो कितने तरीके हो गए, 3। कितने तरीके हो गए, 3। टोटल 5 नंबर थे, उसमें से एक पोजीशन तो चली गई, तो कितने बचे, 4। टोटल 5 थे, उसमें से 2 पोजीशन चली गई, 2 वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट सिलेक्ट हो गए, या फिर दो कोई भी नंबर सिलेक्ट हो गए। तो कितने बचे, 5 में से 2 सिलेक्ट हो गए, कितने बचे, 3। 4 3 12, 12 3 36। खेल खलास। तो भाई इस तरह के कुछ सम्स आपको अक्सर आएंगे आपके बैंक एग्जाम में, आपके एप्टीट्यूड में। ये तो बेसिक्स था परम्यूटेशन का। आगे अपन वो जो अल्फाबेट्स आते हैं ना, आपका नाम, मेरा नाम, समझ रहे हो क्या, चंपाबाई का नाम, जो भी नाम है, मजाक करो, तो वो वाला सम भी अपन पार्ट 2 में देखने वाले। तो जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भाई वो लाल में नीचे तो वो लिखा रहेगा वो जैसा सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब, हाँ ये स्पेलिंग क्या, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाजू में एक बेल आइकन है, उसको भी दबाइए, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी कि पार्ट 2 आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो यार शेयर करो अपने लास्ट मोमेंट के दोस्तों को जो अपनी तरह से झोल जुगाड़ से पढ़ते। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।
बस यार फैलाओ अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। हाँ, अब क्या है ना, मैंने ना भाई, हम वीडियो 2 दिन में भूल जाते हैं यार, मैं भी जानता हूँ 2 दिन के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहने वाला। तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे से भाई, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, लाल पेन से, पीली पेन से, ब्लू पेन से पूरा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप किस तरह से हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जरूर नोट्स डाउनलोड कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड काम आए, आपको बहुत सॉल्व करने के लिए बहुत मदद हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बस हैव अ नाइस डे भाई लोग, बेस्ट ऑफ लक।